क्योंकि यूपी में अगले साल क्या है, इलेक्शन है। तो वैकेंसीज ठीक ठाक आएंगी। तो भैया ये चीज तो याद रखना है कि ये बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हर स्टेट के अपने अलग अलग कुछ पैटर्न्स होते हैं। यूपी एग्जाम्स में एक गड़बड़ी क्या है, आपको टाइम पहले से प्रिपेयर होने का मौका नहीं देगा। अचानक आएगा वैकेंसी, अगले महीने एग्जाम, मतलब आप वैकेंसी आने के बाद तैयारी नहीं शुरू कर सकते या फिर रिवीजन नहीं कर सकते। आपको डे 1 से अभी से रेडी रहना पड़ेगा। तो ठीक है, कल घोषणा हो जाएगा कि एसआई की वैकेंसी आ गई, 1.5 महीने बाद एग्जाम, तो वो बस आपको ब्रशअप का टाइम मिलता है। यहां आपको पढ़ने के लिए अलग से टाइम मिलने वाला नहीं है। तो इनके में उसी का होगा जो तैयारी पहले से कर रहे हैं, और जो पहले से तैयारी करेंगे उनका रिजल्ट हो जाएगा, और नहीं करेंगे तो फिर 5 साल और वेट कर लीजिएगा। क्योंकि कमोबेश किसी स्टेट की बात कीजिए, चाहे वो राजस्थान हो, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, कहीं पे भी, वहां एग्जाम के टाइम, जब इलेक्शन का टाइम होता है ना, तभी आती है वैकेंसी। उसके बाद तो नहीं आती है, कम आती है कि नहीं? हर जगह यही हाल है। बिहार में टीआरई 4 अटक गया, इलेक्शन के पहले 1, 2, 3 निकल गया है, बाद में लग गया, हो गया, अटक गया। वहां तो किसी भी स्टेट की बात करें, तो जब आपको पता है कि क्या प्रॉब्लम्स है और ये भी पता है कि आपको मेहनत कैसे करना है, तो बेवकूफो उसके बाद भी नहीं हो रहा है, तो गलती किसकी है? आपकी गलती है, दूसरा कोई उसके लिए जिम्मेदार नहीं है कि नहीं? अब मोबाइल वाले लोग मोबाइल रख दो यार, हो गया। अच्छा, पता नहीं क्यों ना आजकल के लोगों मोबाइल का इतना, जब देखो तो ये अजीब लगता है कि नहीं? हाँ ये आप देखो, ये दिखा देंगे ऐसे, हमको ये नहीं समझ आता, फोटो लेता है दिखाता है कि आई हैव आल्सो मोबाइल। नहीं, गोइंट की आजकल फोटो खींच रहा है सर, 2 उंगलियां बाहर निकाल लेता है सर। देखिए, समझिए, लड़का या लड़की कोई भी हो, आज के सोसाइटी में, वो आज से 20 साल पहले था कि लड़की अलग लड़का अलग, अभी ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग हर फील्ड में जा रहे हैं, है कि नहीं? ऐसे बोलते हैं ना कि सेना जो है मेल डोमिनेट है। भैया, तीनों सेनाओं का हेड कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन है? महिला। तीनों सेनाओं का हेड होता कौन है? राष्ट्रपति। कौन है? महिला। देखो, पद की गरिमा होती है, उस पद पे राजा कौन बैठा है इससे मतलब नहीं। कुर्सी को थोड़ी पता है कि मेल है या फीमेल है, बस आपको आना चाहिए उसको कंट्रोल। होता क्या है कि सोसाइटी में हम लोग क्या देखते हैं, कोई चीजें बहुत बड़े पैमाने पे हम देखते आते हैं ना, तो हम उसके पीछे की कहानी नहीं समझ पाते हैं, हम उसे अपना एक रूल मान लेते हैं। अमूमन हुआ क्या, अब सोसाइटी में गौर करके देखो, लड़का हो या लड़की, अगर वो कामयाब नहीं है तो उसकी वैल्यू है नहीं है। अगर 4 भाई है, उसमें 3 ठो अफसर है और 1 बेरोजगार है, आप बताओ, समाज को छोड़ो, घर में उसकी वैल्यू है? घर में भी उसकी वैल्यू नहीं। यानी इससे यह बात तो पता चल गया कि वैल्यू जेंडर देख के नहीं हो रहा है, कामयाबी देख के हो रहा है। अब थोड़ा हम पीछे चलते हैं। सदियों से जिम्मेदारी दे दी गई किसको? पुरुषों को। और महिलाओं को क्या था कि बहुत लंबे समय तक ना जॉब करने की परमिशन थी, ना पढ़ाई की परमिशन थी। तो उनके साथ ये भेदभाव ये हुआ कि भैया ये कामयाब है नहीं, तो उनके साथ थोड़ा भेदभाव होने लगा। तो वो भेदभाव का सबसे बड़ा कारण जो था ना, वो ये था कि आप लोग के पास कामयाबी या फिर पढ़ने उड़ने नहीं दिया, अब तो मौका दे दिया गया है, अब उस चीज को आप बदल दीजिए। ये देश जो है, अभी का जो सोसाइटी है, वो मेल और फीमेल डोमिनेट नहीं है, ये है कितने कामयाब है आप डोमिनेट करेंगे। समझ गया कि नहीं गया? बस यही चीज है। अब फीमेल के साथ अत्याचार देखो क्या हुआ है, पता नहीं किसने उठा बोल दिया कि महिला का अपना घर नहीं होता है। जहां जन्म ली घर को छोड़ के जाना है, और जहां ससुराल आए वहां से
पराए घर से आई है, पता नहीं किसने बोला, उसका दिमाग कहां था। अब बस हम आपको एक बात बोलते हैं, दो अपने से लड़की लोग और लड़का दोनों सोचो, अगर कोई कामयाब नहीं है, जैसे आप कोई बेरोजगार है, पढ़ाई भी नहीं की, मायके छूटा, ससुराल में भी कुछ खास वो नहीं रहेगा। अब हम आपसे पूछते हैं, आप में कोई सक्सेस हो गई, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये बबनी मान लो ये दरोगा बन गई, ठीक है, अब बताओ तुम्हारा मायका छूट जाएगा? हाँ भाई, 20 साल बाद ना अमूमन लोगों का ननिहाल मायका छूटने लगता है। 20 साल बाद तुम दरोगा से डीएसपी हो जाओगी और मजबूती से लोग ध्यान देंगे। अब बताओ तुम्हारा मायका छूटेगा और ससुराल में इज्जत कम रहेगी, रहेगी कि नहीं? अब बताओ, ना नैहर छूटा ना मायका छूटा, मतलब ना ससुराल छूटा, है कि नहीं? तो पता नहीं किसने बोल दिया कि लड़की का घर नहीं होता, लड़की का 2 गो घर होता है, कहो 2 गो, और जिस दिन कामयाब हो गई 3 गो घर होता है, एगो सरकारी आवास। तो भाई लड़की लोग समझो, आपके साथ क्या हो रहा है पता है? जैसे हम किसी शुगर के मरीज को जहर नहीं दे दिया है, शुगर के मरीज को डेली रसगुल्ला खिलाओ, वो कहेगा ही नहीं हमें जहर दिया गया, बट मर जाएगा। तो आपके साथ क्या हो रहा है? यही हो रहा है। इतनी बेहतरीन ढंग से आपको ना तराशा जा रहा है कि आपको पता ही नहीं चला, अरे हमारा ना मायका होता है ना ससुरा, मारो ससुरा तोरा होश में आ जाएगा। आप समझो आपका कितना घर होता है? 3। आप कल को सपोज कीजिए कोई इसमें डीएम बन गई, कोई इसमें डीएम बन गई, आप बताओ कौन सी ऐसी लड़की है डीएम है जिसका मायका छूट गया है और ससुराल में कोई नहीं पूछ रहा है कि नहीं? अरे तो कामयाब बनना है, कितना घर लेना है? 3। आप बताओ, लड़कों के पास ज्यादा घर की लड़की के पास, लेकिन तुम्हें क्या बोला गया? न महंगा न ससुराल। अरे पकलोल कहेगा, पिजड़ा तोड़ो, समझे? इस पिजड़े को तोड़ो और फिर देखो पूरा आसमान आपका है, उस बुलंदी पर जाओ जहां पे लोग आपको देखकर मिसाल बनाए। पतंग जो होती है ना, पतंग, हर पतंग को पता है कि एक दिन कट के उसको कचड़े में गिरना है, लेकिन उससे पहले उसे आसमान छूना है कि नहीं? हम सबको पता है, हमें आपको यहां सबको एक दिन दुनिया छोड़ के जाना है, लेकिन उससे पहले आसमान छू कर दिखाना है। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो लड़की लोग अभी कोई कुछ भी बोले, जहर के घोंट की तरफ पी लीजिएगा, ठीक है? जब कामयाब हो जाइएगा तो आप अपनी लड़कियों, जितने लड़की लोग हो अपने ग्रुप में, एक बात बताइएगा हमेशा, मेरा बस यही कहना है कि लड़की का कितना घर होता है? 3। बस ये चीज है हर लड़की के दिमाग में बैठना चाहिए। एक खान सर बोलते हैं कि लड़की का कितना घर होता है? 3। एक जहां जन्म ली, एक जहां शादी करके गई, और एक जो उसको सरकारी आवास मिला वो। अगर आप कामयाब नहीं होंगी, सपोज कीजिए आप कामयाब नहीं हो, आपको कितने लोग ताने मारेंगे? खुद से सोच के देखो कि जब आप यहां लड़का लड़की कोई पढ़ने आया, स्टूडेंट, समाज में हर सबको पता चल गया पढ़ने गया है। अब कुछ लोग आपको सच में प्रेम करने वाले हैं, वो सोचेंगे कि जल्दी कामयाब होके आए, और कुछ नफरत करने वाले हैं, दुआ मांगते होगी चौपट होगी हम घर आएंगे। अगर आप कामयाब नहीं हो पाए तो लड़कों के साथ और लड़कियों दोनों के साथ तकलीफ है, बट अंतर दोनों में समझो ध्यान से। अगर आपको जेल की सजा हो जाए तो किसी को जेल अच्छी लगती है क्या? लेकिन किसी को जेल की सजा हो जाए इंडिया में, किसी को जेल की सजा हो गया पाकिस्तान में, दोनों को जेल की सजा, बोलो ज्यादा तकलीफ किसको है? पाकिस्तान में। लेकिन अगर जेल आपके गांव में हो तो लगेगा ना अपने गांव में जेल। ऐसा नहीं है कि बेरोजगार या फिर अनपढ़ पुरुष को तकलीफ नहीं है, बट उसके साथ बस एक प्लस पॉइंट है कि उसका अपना घर है, अपना सोसाइटी समाज है, अपने रिश्तेदार, अपने परिवार में उस तकलीफ को झेलना पड़ रहा है। और लड़की के साथ एक एक्स्ट्रा दिक्कत क्या है? तकलीफ उसको भी है, लेकिन ना उसका घर बचा, ना उसके रिश्तेदार, ना माँ बाप आके वहां पर, तो वो जो तकलीफ है ना वो दुगनी हो जाती है। और कोई नहीं है। नहीं तो पुरुष लोग से पूछो, यहां पर जाके देखो जो बेचारों ने पढ़ाई नहीं किया, आप खुद से देखो जो आपके साथ कोई 10th तक पढ़ाई किया होगा, आज मजदूरी कर रहा होगा, क्या गर्मी पड़ रही है, सोचो आज हड्डी जल जाएगा, मांस चमड़ा छोड़ो। और वो जो बिल्डिंग में मजदूरी का काम कर रहा है, बालू लेके चढ़ रहा है, धूप से बच रहा है, तो ठेकेदार गरिया रहा है, काम करने आया है कि आराम करने आया? अरे बेचारा का जीवन देखो कितना तकलीफ। उसको बस एक बात का सुकून है कि जब 6 महीना साल भर पे एक बार महीना दिन के लिए घरे जाएंगे ना, अपने घर रहेंगे। वो भी दिखावे की दुनिया में घुस है, उसको भी पता नहीं चल रहा है, वो भी शुगर का मरीज, उसको रसगुल्ला खिलाया जा रहा है। लेकिन उसको बस एक बात का क्या है कि भाई हम अपने घर में हैं
और आप लोग के साथ भी वही है। लेकिन एक चौपट नहीं होता है, कहावत कहते हैं, 1 रानी 12 रुपए मार देलस बीछी, बंदा तो अपने शांत नहीं रहता होगा, बीछी मारो उड़ने लगेगा वो। तो वही हो गया आप लोग के पास, मतलब कामयाब नहीं है तो समाज तो आपको घिन, मतलब बर्बाद बर्बाद कर देगा। और उसपे से दूसरे के घर जाना है, तकलीफ होगी कि नहीं होगी? जब ज्यादा तकलीफ होगी या जब ज्यादा कभी खुशी भी होगी तो अपना याद आएगा कि मेरा घर ऐसा था, इसी गली में हम खेले थे, यहां बड़े। लेकिन इसका उलट सोच के देखो, जब आप कामयाब हो जाओ, अपने कामयाबी पे जब बैठो, जिस दिन कभी ऑफिस में काम ज्यादा ना हो, कम काम हो, कभी कभी होता है किसी दिन ऑफिस में बहुत कम काम, तो वो दिन लड़की लोग सोचना कि हमें ये ना याद करना पड़े कि मेरा मायका ऐसा ससुराल। याद करो कि हम किस हॉस्टल में रहते थे, कितना तकलीफ था वहां पे। मकान मालिक 4 को सुना के चल जाता था, गर्मी में लाइट कट जाया करती थी, धूप में क्लास जाया करते थे, समझे? जब आप कामयाब हो जाएंगी ना, तो न मायके छूटेगा न ससुराल, अपनी गाड़ी से चले जाइएगा। जब भी कभी मान के चलिए कभी घर में जरूरत पड़े, कभी मान चले गाड़ी उठाए, सरकारी गाड़ी चलती है कि नहीं? बट आप लोग को कैसे काटता है? मीठा चाट एकदम, पता ही नहीं चलता है लड़की सबको कि भाई ये हमारे लिए अच्छा नहीं बोल रहा है। और ने तो क्या करा, ट्रैप कर दिया, फिल्मों में दिखा दिया क्या कि डोली आएगी, तोरा डोली रख, उलाट दे डोली, भाई यहाँ से, यहाँ पे सरकारी गाड़ी आएगी, निकलेगा कोई, जैन मैम टाइम हो गया ऑफिस का, चलिए यहाँ पर। वो होना चाहिए, नहीं डोली आएगी, डोली नहीं तो ढा दो डोली, होना, भाग यहाँ से यहाँ पे। अब बताओ ज्यादा वैल्यू डोली का कि सरकारी गाड़ी का? लेकिन तुम्हें क्या बताया गया, डोली आए ढा दे डोली, भाग यहाँ से। नहीं समझे? वो दिन देखना है कि नहीं? वो आपका असली क्या है, पावर। अब खुद से सोच के देखो कि किसी के, तुम ही लोग में कोई डीएसपी बन गए, जिससे बबनी आप डीएसपी बन गए, अब बताओ कमर में पिस्टल खोस के ज्यादा ठीक लगेगा कि 9 लाख का हार? पिस्टलवा ठीक लगेगा। ये हार कहीं है, लेकिन आपको क्या, मुझे 9 लाख का दिला, बाहर में जा, मेरा पिस्टल दिला दे, वर्दी दिला दे, कि नहीं? अब आप बताओ ये गहने ज्यादा अच्छे लगते हैं या कंधे पे स्टार? ये सब की वैल्यू है। लेकिन आपको क्या दिखा रहा है, ये गहना जो आप फेंक दो, इस सबको, समझ में आया? त्याग दीजिए इस सब चीजों को, अपने उस जो जाल में आपको बुना जा रहा है ना, और वो लोग आपको सच में शुभचिंतक नहीं है, आपको उस जाल में फंसा रहे हैं। तोड़ दीजिए इस बेड़ियों को, चाहे जंजीर सोने का क्यों ना हो, जंजीर जंजीर होता है, काट दीजिए इन बेड़ियों को। समझ में आया? एक एग्जाम्पल के तौर पे समझो, ये सुंदरता, ये गहने जेवर 35 ईयर तक काम आते, 35 साल के बाद शरीर अब सुंदरता का साथ छोड़ देता। अब हम लोग को देखो खूंखार लगते हैं। अब हम लोग का उम्र बचा किसी काम का नहीं, सुंदरता गया भाड़ में। सुंदरता 35 ईयर तक काम है। लेकिन जो कामयाबी होगी, लेट सपोज कीजिए कोई बहुत सुंदर है, 35-40 साल बाद सुंदरता काम आएगी। लेकिन किसी ने सुंदरता को छोड़ के करियर पे फोकस किया और सोचो कि दरोगा बना, 40-45 साल के एज में वो डीएसपी हो जाएगा। बताओ, जैसे जैसे उम्र बढ़ी सुंदरता साथ छोड़ते गई, लेकिन कामयाबी और निखारते चली गई, और निखारते चली गई कि नहीं चली गई? तो इसलिए कोई आज के टाइम पे अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं है, कोई सुंदर कोई सब नहीं है, सब कुछ क्या है आज के टाइम पे, कामयाबी। तो अब लड़का लड़की दब लोग को कहते हैं, सोच लो तुम्हें क्या करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इस सब चीजों को त्याग दीजिए। लड़का जितना देखना ना, एक लड़के के जीवन में हम इस चीज को फील किए, आप लोग को भी ये चाहते हैं कि हम, खास करके लड़के, क्योंकि लड़कों के लिए सोसाइटी में ज्यादा रहते हैं। जैसे आपको मोहल्ले में 10 आदमी जानते हैं तो उसको 2000 आदमी जानते हैं। वो किया क्या है, दिन भर बकैती किया इधर उधर घूम के, इसलिए लोग भी उसको ज्यादा जानते हैं। तो क्या होता है, बड़ा अच्छा क्या लगता है, आप लोग कभी इस चीज को फील करना, जब आप कामयाब होगे ना। अभी आप में से बहुत सारे मिडिल क्लास वाले ही हैं, किसी के पिताजी 10,000 कमा रहे हैं तो 5,000 आप ही को भेज दे रहे हैं कि हम कम खाएंगे, बेटा बेटी को पढ़ा देंगे। किसी के पिताजी कर्जा लिए होंगे, खेत गिरवी रखा गया होगा, मां के गहने तक गिरवी रख दिए होंगे। लेकिन उस अभी के समय सोचिएगा पिताजी को कि मोहल्ले से निकलते होंगे तो सर नीचे करके कि कोई कर्जदार ना मिल जाए, कोई पैसा देने वाला टोक ना दे। घर में इस बात का डर लगता होगा कोई मेहमान ना आ जाए, बिना मतलब का खर्चा बढ़ जाएगा। होता है कि नहीं? अब मेहमान आ जाए तो चल जाए 2 घंटा में, यहाँ रुकने को मत बोलते, घर में उतना घरे नहीं है उस लायक कि मेहमान को रोका जा सके।
सोचिए जिस दिन आप कामयाब होंगे उस दिन जब पिता का सारा कर्जा उतर चुका होगा, जो पिता पैदल जाता होंगे धूप में, तो जब अपनी गाड़ी से जाएं तो दुकान पे बैठा इंसान भी देख के कहे ना, यार उस इंसान का दिन बदल गया, उसका बेटा ने मेहनत किया, उसकी बेटी ने मेहनत किया, आज देखो कहां से कहां चला गया। ये कामयाबी होती है।